इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार। जीतो कनेक्ट की ये समिट आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव में हो रही है। यहां से देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। अब देश के सामने अगले 25 सालों में स्वर्णिम भारत के निर्माण का संकल्प है। इसलिए इस बार आपने जो थीम रखी है, यह थीम भी अपने आप में बहुत उपयुक्त है। टुगेदर टवर्ड्स टुमारो। और मैं कह सकता हूं कि यही तो वो बात है जो सबका प्रयास का भाव, जो आजादी के अमृत काल में तेज गति से विकास का मंत्र है। आने वाले 3 दिनों में आप सबका प्रयास इस भावना को विकास चहुं दिशा में हो, विकास सर्वव्यापी हो, समाज का आखिरी व्यक्ति भी छूट न जाए, इस भावना को मजबूती देने वाला आपका ये समिट बना रहे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। इस समिट में वर्तमान और भविष्य की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए समाधान ढूंढने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, वैसे कई बार मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला है। आज बार भी रूबरू में आता तो और आनंद आता, लेकिन वर्चुअल से सही आप सबके दर्शन कर रहा हूं। साथियों, अभी कल ही मैं यूरोप के कुछ देशों का भ्रमण करके और भारत के सामर्थ्य संकल्पों को और आजादी के अमृतकाल में भारत में मौजूद अवसरों के संबंध में काफी कुछ विस्तार से अनेक लोगों से चर्चा करके लौटा हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह का आशावाद, जिस तरह का विश्वास आज भारत के प्रति खुलकर के सामने आ रहा है। आप भी विदेशों में जाते हैं और आप में से जो विदेशों में बसे हैं, आप सब भी अनुभव करते हैं। हर हिंदुस्तानी को, चाहे दुनिया के किसी भी छोर पे हो या हिंदुस्तान के किसी कोने पर हो, हर भारतीयों को आज गौरव महसूस हो रहा है। हमारे आत्मविश्वास को भी इसे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है। आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी हो, ग्लोबल चैलेंजेस से जुड़े सॉल्यूशंस के रास्ते हो, या फिर
ग्लोबल सप्लाई चेन का सशक्तिकरण हो। दुनिया अब भारत की तरफ देखने लगी है और बड़े भरोसे के साथ देख रही है। साथियों, दुनिया में राजनीति से जुड़े हुए लोग हो, नीति निर्माण से जुड़े लोग हो, या फिर आप जैसे जागरूक समाज के नागरिक या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो, एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, एरियाज ऑफ कंसर्न, चाहे जो भी हो, विचारों में चाहे जितनी भी भिन्नता हो, लेकिन नए भारत का उदय सभी को जोड़ता है। आज सभी को लगता है कि भारत अब प्रोबेबिलिटी और पोटेंशियल से आगे बढ़कर वैश्विक कल्याण के लिए पर्पज के साथ परफॉर्म पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, आपसे एक बार ऐसे ही संवाद में मैंने साफ नियत, स्पष्ट इरादों और अनुकूल नीतियों की बात कही थी, काफी चर्चा की थी आप लोगों के साथ। बीते 8 सालों में इसी मंत्र पर चलते हुए स्थितियों में परिवर्तन जो आ रहा है, वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव कर रहे हैं। आज देश टैलेंट, ट्रेड और टेक्नोलॉजी को जितना हो सके उतना ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। आज देश हर रोज, और किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा, नौजवानों को तो विशेष रूप से गर्व होगा, आज देश हर रोज दर्जनों स्टार्टअप्स रजिस्टर कर रहा है। हर हफ्ते एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज देश हजारों कंप्लायंस खत्म करके जीवन को आसान बनाना, जीविका को भी आसान बनाना, बिजनेस को भी आसान बनाना, एक के बाद एक कदम हर हिंदुस्तानी के गर्व को बढ़ाते हैं। आज भारत में टैक्स व्यवस्था फेसलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन है। वन नेशन वन टैक्स, उस सपने को हम साकार कर रहे हैं। आज देश मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लाखों करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को बखूबी चला रहा है। साथियों, सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे पारदर्शिता आ रही है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारी सरकारी खरीद की प्रक्रिया है। जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और मैं यहां आप वो लोग हैं जिनके डीएनए में व्यापार है।
कुछ न कुछ व्यापार की प्रवृत्ति करते रहना ये आपके स्वभाव में और संस्कार में है। मैं जीतो के सब लोगों से आग्रह करूंगा, दुनिया में फैले आप सबसे आग्रह करूंगा कि भारत सरकार का ये जो जेम पोर्टल है, एक बार उसका स्टडी तो कीजिए, जरा उसको विजिट कीजिए। और आपके क्षेत्र में ऐसी कोई चीज है जो सरकार को जरूरत है और सरकार खरीदने के लिए आप आसानी से उनके पास पहुंच सकते हैं। आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। सरकार ने बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है। आज जेम पोर्टल पर 40 लाख से अधिक सेलर्स जुड़ चुके हैं जिनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। ऐसे 40 लाख लोग उस पर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इनमें से अधिकतम एमएसएमईज हैं, छोटे कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। और आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि इसमें भी 10 लाख सेलर तो सिर्फ पिछले 5 महीने में ही जुड़े हैं। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। ये दिखाता है जब सरकार में इच्छा शक्ति होती है और जनता जनार्दन का साथ होता है, सबका प्रयास की भावना प्रबल होती है, तो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है। बदलाव संभव होता है और वो बदलाव आज हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। साथियों, भविष्य का हमारा रास्ता और मंजिल दोनों स्पष्ट है। आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता भी है और हमारा संकल्प भी है। और ये किसी सरकार का नहीं, 130 करोड़ देशवासियों का है। बीते सालों में हमने इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए, माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए निरंतर परिश्रम किया है। देश में बन रहे सही वातावरण का सदुपयोग कर संकल्पों की सिद्धि की कमान अब आप जैसे मेरे साथियों पर है, जीतों के सदस्यों पर है। आप जहां भी जाएं, जिससे भी मिले, आपके दिन के आधा समय आने वाले कल की चर्चा करने के स्वभाव के लोग हैं आप बीते हुए परिस्थितियों पर रोक करके बैठने वाले लोग आप नहीं हैं। आप भविष्य की तरफ देखने वाले लोगों में से हैं। और मैं आप लोगों के बीच में पला बढ़ा हूं तो मुझे मालूम है कि आप लोगों का नेचर क्या है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जैसे, और खास करके मेरे युवा जैन समाज एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है, आपकी जिम्मेवारी जरा ज्यादा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था के रूप में भी और आप सभी सदस्यों से देश को अपेक्षाएं होना बहुत स्वाभाविक है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और छोटे मोटे वेलफेयर के संस्थान हो, जैन समाज ने बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट सर्विसेज को हमेशा एनकरेज किया है। और आज भी समाज की आपसे अपेक्षा रहना बहुत स्वाभाविक है। और मेरी तो आपसे विशेष अपेक्षा है कि आप स्थानीय उत्पादों पर बल दें। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए
आप सभी एक्सपोर्ट के लिए नए डेस्टिनेशन भी तलाशें और अपने क्षेत्र के स्थानीय उद्यमियों को उनके प्रति जागरूक भी करें। स्थानीय उत्पादों की क्वालिटी और पर्यावरण पर उसके कम से कम प्रभाव के लिए हमें जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट को आधार बनाकर काम करना है। और इसलिए आज ये जीतो के जितने सदस्य हैं, मैं आज आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं। आप करोगे इतना तो मुझे विश्वास है, लेकिन शायद बताओगे नहीं, लेकिन करिए जरूर। आप करेंगे ना? जरा हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, करेंगे ना? अच्छा, एक काम कीजिए, परिवार के सब लोग बैठिए, बैठ करके एक सूची बनाइए कि सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजें आप अपने जीवन में घुस गई हैं। किचन में घुस गई हैं, सामान्य व्यवहार में घुस गई हैं, हर चीज विदेशी कितनी चीजें हैं देखिए। और फिर जरा सामने टिक मार कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो हिंदुस्तान की होगी तो चल जाएगा। और परिवार मिलकर तय करे, चलो भाई 1500 की सूची बनी है, अब हमसे इस महीने में 500 तो विदेशी चीजें बंद करेंगे, अगले महीने और 200 करेंगे, फिर 100 करेंगे, 20, 25, 50 ऐसी चीजें होगी। मुझे शायद लगता होगा कि भाई अभी भी जरा बाहर से लानी पड़ेगी, चलिए उतना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम कैसे मानसिक रूप से गुलामी, उसी प्रकार से जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और विदेशी चीजों के हम गुलाम बन जाए, पता तक नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री ऐसे ही हुई थी, पता तक नहीं चलता है। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं, और मैं जीतो के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं, आप कुछ भी नहीं करना तो मत कीजिए। आपको अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो मत कीजिए, लेकिन एक बार कागज पे सूची जरूर बनाइए, परिवार के सब लोग बैठ के बचाइए। आपको पता तक नहीं होगा कि जो सचमुच में आपके घर में रोज उपयोग हो रहा है वो विदेश से आई हुई चीज, पता भी नहीं होगा आपको, और आपको विदेश से लाने का आग्रह भी नहीं होगा, लेकिन आपने कर लिया होगा। और इसलिए बार बार वोकल फॉर लोकल, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले, हमारे देश के लोगों को अवसर मिले। अगर हम हमारी चीजों पर गर्व करेंगे, तभी जाके दुनिया हमारी चीजों पर गर्व करेगा। इसकी शर्त है दोस्तों। साथियों, मेरा आपसे एक और आग्रह है, अर्थ के लिए भी। अर्थ के जैनी जब व्यक्ति अर्थ सुनता है ना, तो उसको नकद ध्यान में आती है, लेकिन मैं जरा दूसरे अर्थ की बात करता हूं। मैं EARTH अर्थ की बात कर रहा हूं। और इस अर्थ के लिए जब मैं बात करता हूं, तब E यानी एनवायरमेंट की समृद्धि जिसमें हो, ऐसे निवेश को, ऐसी प्रैक्टिस को आप प्रोत्साहित करें। अगले वर्ष 15 अगस्त तक हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने के प्रयासों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर भी आप जरूर चर्चा करें। तो जैसा मैंने कहा, ई एनवायरमेंट, ए यानी एग्रीकल्चर को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नेचुरल फार्मिंग, जीरो कॉस्ट बजटिंग वाली फार्मिंग, फार्मिंग टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मेरे जीतों के नौजवान आगे आए, स्टार्टअप शुरू करें, इन्वेस्टमेंट करें। फिर है आर यानी रिसाइकलिंग पर, सर्कुलर इकोनॉमी पर बल दें।
रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल के लिए काम करें। टी यानी टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएं। आप ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी दूसरी आधुनिक टेक्नोलॉजी को सुलभ कैसे बना सकते हैं, इस पर विचार जरूर कर सकते हैं। एच यानी हेल्थ केयर। देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज जैसी व्यवस्थाओं के लिए बहुत बड़ा काम सरकार आज कर रही है। आपकी संस्था इसको कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, इस पर जरूर विचार करें। आयुष के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी आपके अधिक से अधिक योगदान की अपेक्षा देश को है। मुझे विश्वास है कि इस समिट से आजादी के अमृतकाल के लिए बहुत उत्तम सुझाव आएंगे, उत्तम समाधान निकलेंगे। और आप हमेशा याद रखिएगा, आपके तो नाम में ही जी तो है। आप अपने संकल्पों में विजयी हो, अपने संकल्पों को सिद्ध करें। विजय ही विजय की कामना के साथ चल पड़े। इसी भाव के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।